हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस डोरी डिजाइनर ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। ये बैक साइड का डिज़ाइन है। इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है पहनने के बाद। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है। तो हमने यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक भी लिया है और लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से एक बार चौड़ाई तरफ से फोल्ड करेंगे और एक बार लंबाई की तरफ से इसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा 4 फोल्ड हो गया। जिस तरह से हम ब्लाउज़ कटिंग करते हैं सेम इसी तरह से हमें कट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद लेंथ लेंगे। तो हमें जितना भी लेंथ चाहिए उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे। गले और शोल्डर का पूरा चौड़ाई जो है वो 5.5 इंच लेंगे। आर्मोल 6 इंच लेंगे और आर्मोल को इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और आर्मोल का शेप देंगे। इसके बाद 3 इंच हम यहाँ पे शोल्डर के लिए छोड़ेंगे और 2.5 इंच गले के लिए रहेगा और 6 इंच पे गले के लिए निशान लगाएंगे और इसे भी बॉक्स बनाकर गोलाई का शेप देंगे। आप जिस डिज़ाइन का नेक रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट है 34 इंच, उसका चौथाई हिस्सा 8.5 इंच होगा और 2 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। हमारा यहाँ पे कमर है 30 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा 7.5 इंच लगाएंगे और यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो 2.5 इंच हम डार्ट के लिए लेंगे और यहाँ पे 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। तो इन सारे निशान को इस तरह से हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो ये पूरा मार्जिन हो चुका है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो जिस तरह से हमें सिंपल ब्लाउज़ एक कटिंग करते हैं उसी तरह से हमें ब्लाउज़ को कटिंग करने के बाद हम डिज़ाइन को बनाएंगे। तो बीच से भी इसे कट कर लेंगे। तो आप इसमें से कोई भी बैक और फ्रंट में रख सकते हैं इस पल्ले को। इसके बाद अस्तर वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर इस तरह से मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड हमने यहाँ पे कर लिया है और अस्तर वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे और सेम वैसी तरह से निशान लगाएंगे। अगर जब भी लाइनिंग वाली ब्लाउज़ को आप स्टिच करें तो इस तरह से पहले हमें लाइनिंग कट करना होता है, उसके बाद मेन फैब्रिक कट करते हैं। इससे हमें कटिंग करने में आसानी होती है। कभी भी मेन फैब्रिक में कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखें, 1/2 इंच जितना, जिसे सिलते टाइम कपड़े अगर थोड़े से कम बेसी होंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इसे भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मेन फैब्रिक भी कट हो चुका है। इसके बाद हम इसका स्लीव निकालेंगे। तो बाजू के लिए हमने यहाँ पे कपड़े को 4 तह कर लिया है और बाजू हम थोड़ा लेंथ रखेंगे बाजू का। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और बाजू में हम लाइनिंग नहीं लगाएंगे, सिर्फ मेन फैब्रिक का ही बाजू रखेंगे और जितना लेंथ चाहिए हमें बाजू का शेप देते हुए हम इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा बाजू कट हो चुका है। अब हम यहाँ पे डिज़ाइन के लिए डोरी यहाँ पे निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 इंच जितना चौड़ा कपड़ा को इस तरह से कट कर लिया है लंबे में। जब हम इसे स्टिच करेंगे तो पतले पतले स्टिच करेंगे। तो अब हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो इसके लिए हमने डोरी को सिलकर पहले ही पलट लिया है। इसके बाद 3 इंच हम यहाँ पे शोल्डर छोड़ेंगे और गले का इस तरह से हम निशान पूरा स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस निशान पे हमें इस तरह से स्ट्रेट लेके चले जाना है। और इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे।
तो हमें कपड़े को सीधे कट करना है इस तरह से, और दोनों पल्लों को हम अलग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से डोरी जितना लेते हैं, जितने पे डोरी लगाते हैं वहाँ से हम 3 इंच ऊपर से छोड़ देंगे कंधे के पास से। उसके बाद हम 1.5 इंच का गैप देते हुए इस तरह से निशान को लगाएंगे। तो हमें 1.5 इंच का दूरी रखते हुए निशान को इस तरह से लगा लेना है। तो हमने यहाँ पे सारे निशान को 1.5 इंच पे लगा लिया है। नीचे से जितना फोल्ड करना है हमें, उतने हमने कपड़े को छोड़ दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये लाइनिंग वाला ही फैब्रिक है, इस पर हम अभी अस्तर नहीं लगाएंगे, मेन फैब्रिक। और इस तरह के डोरी को हमने कट कर लिया है छोटे छोटे, और इसे इस तरह से डबल करके इसके ऊपर इस तरह से रखना है। तो जिस तरह से हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे लगाना होता है। और इस तरह से अगर आप डिज़ाइन को बनाएंगे तो एकदम फिनिशिंग के साथ ये डिज़ाइन उतरेगा। तो यहाँ पे हमने सारे डोरी को इस तरह से लगा लिया है, जिसमें हम डोरी डालेंगे। तो ये हमारा स्टिच हो चुका है। अब इसके ऊपर से हम मेन फैब्रिक को इसी तरह से रखेंगे। तो हमने मेन फैब्रिक को जो बीच से काटना था वो हमने नहीं काटा है। बराबर करते हुए जो कपड़ा एक्स्ट्रा जाएगा हम उसे एक्स्ट्रा बाहर की तरफ आने देंगे। और इसके ऊपर सिलाई के सामने से एकदम सिलाई लगानी है। सिलाई के ऊपर ही सिलाई इस तरह से लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके इस तरह से हटा देंगे। और इसे हम इस तरह से पलटेंगे तो एकदम फिनिशिंग के साथ डिज़ाइन रेडी होगा। और एक सिलाई एकदम किनारे से लगाएंगे। तो इस तरह से किनारे से कपड़े को खींचते हुए हमें अच्छी तरह से सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे हमने रेडी कर लिया है। सेम इसी तरह से हमने दोनों पल्ले को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम फ्रंट साइड वाले पल्ले को लेकर जोड़ देंगे शोल्डर को। यहाँ पे शोल्डर जोड़ लेंगे। तो शोल्डर हमें कुछ इस तरह से जोड़ लेना है, जिससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छा आता है और अंदर की तरफ जो सिलाई होगी वो चली जाएगी। तो ये हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। तो हमने लंबी यहाँ पे डोरी ले ली है। डोरी आप जितना लंबा रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख लें। और हमें डोरी इतनी लंबी रखनी है कि पूरे में अच्छी तरह से डालेंगे। तो एक तरफ से डालेंगे डोरी को, फिर एक बीच करके फिर दूसरे में डालेंगे। इस तरह से क्रॉस क्रॉस में डालना है हमें डोरी को। तो इस तरह से एक एक छोड़ छोड़ कर हमें क्रॉस में डालनी है डोरी को। तो यहाँ पे हमने एक तरफ से डाल लिया है। अब इसके बाद हम दूसरे वाली डोरी को भी इसी तरह से जो हमारा लाइन खाली है उसमें डालेंगे। तो हमारा इसमें डालेंगे, एक बार ऊपर से डालेंगे, फिर जो हमने एक लाइन बीच किया है उसमें डालेंगे। तो क्रॉस क्रॉस में इसी तरह से हमें डोरी को पूरे में फिल कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा पूरा डोरी लग चुका है। अब हम इसमें आप रेडीमेड लटकन लगा सकते हैं या कपड़े का भी लटकन लगा सकते हैं। हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।